नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैं तो पहले यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ। निफ्टी 50 के चार्ट में हमें देखना है कि आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। देखिए, मार्केट ने आज के दिन कैसे ट्रेड किया है, तो मार्केट आज ओपन हो गई थी, फ्लैट ओपन हो गई थी, जो कि कल का जो यहाँ पर क्या हो गया था, मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट पे क्लोज हो गई थी। जो सपोर्ट आपका बन रहा था वो बन रहा था 44,700 के आसपास, जो कल का सपोर्ट बन रहा था वहीं पर मार्केट आज ओपन हो गई थी। जैसे ही ओपन हो गई थोड़ी सी ऊपर चली गई, 200 पॉइंट यहाँ पर ऊपर चली गई और फिर यहाँ पर 44,900 के आसपास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था, उसी रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गए। फिर इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ने ट्रेड किया, मतलब पूरे दिन एक साइडवेज ट्रेड हमें देखने के लिए मिल गया। नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन रहा था 44,700 के आसपास, ये आपका सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो बन रहा था 44,900 के आसपास। मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज पूरे दिन ट्रेड किया। उसके बाद में लास्ट आवर में क्या हुआ, लास्ट 15 मिनट में क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी जो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट बन रहा था 44,700 की, वो ब्रेक करके मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई। और फिर यहाँ पर फिर से 15 मिनट में हमें एक पुल बैक, फिर से रिवर्स हमें देखने के लिए मिल गया और मार्केट अभी क्लोज हुई है 44,660 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। तो आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए, मार्केट थोड़ी सी मुझे निगेटिव दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बन रहा है, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका जो सपोर्ट बन रहा था वो आज के दिन ब्रेक हो गया। 44,700 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा था वो ब्रेक हो गया। तो अभी नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बनने वाला है वो है आपका 44,500 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पर, मतलब 44,660 या फिर 44,700 के आसपास भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो यहाँ से थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, इसी रेंज में अगर कहीं पर मार्केट ओपन होती है 40-50 की पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए नीचे की तरफ। तो आपका ट्रेड कहाँ से बनेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई, मतलब 44,660 से लेकर 44,700 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, तो वहां से आप एक ट्रेड ले सकते हैं, सीधा ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर 44,600 बनेगा, पहला 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बनेगा यहाँ पर 44,500 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा। कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी के दिन लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वो लाइव ट्रेडिंग हम करते हैं या टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाए, वहां पर हम फ्री में लाइव ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर मैं कॉल एनालिसिस और टारगेट भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर आपका पहला क्या करना चाहिए, सीधा ट्रेड आपका 200 पॉइंट का नीचे की तरफ बनेगा। एक्सपायरी के दिन अगर फिर से मार्केट अगर नीचे आती है, मतलब मार्केट फिर से अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाती है, तो आपका ट्रेड फिर से यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 44,400 के आसपास, आपका दूसरा टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो आप आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी ऊपर की तरफ मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, और अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है, कल के दिन अगर कोई न्यूज आती है या फिर कोई फंडामेंटल अच्छा होता है किसी स्टॉक का निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करनी होगी। तो मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए आपका जो अभी रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 44,700 के आसपास, आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, जो कि पहला सपोर्ट बन रहा था। अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करने की कोशिश करेगा। समझो अगर आपका जो स्टॉप लॉस अगर मतलब यहाँ पर हिट हो गया, मतलब आपने जो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और आपका अगर स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ अगर हिट हो गया, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 44,700 के ऊपर अगर 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अगर ये हिट हो गया तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, 44,750 से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 44,750 के ऊपर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर बनेंगे सिर्फ 44,800 के आसपास। उसके बाद में 44,900 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर 150 पॉइंट की रेंज आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब 44,900 ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो आपको 45,000 भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में 45,100 या फिर 45,200 भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग रहती है। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 44,750 ब्रेक होता है, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले तो 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी 15 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट
मार्केट अभी क्लोज हुई है सपोर्ट पे क्लोज हुई है। मतलब यहाँ पर मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 19,380 के आसपास क्लोज हुई है। मतलब आपका जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है 19,400 से लेकर नीचे की तरफ 19,370 के आसपास। ये आपका 40 पॉइंट का यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका सपोर्ट एरिया बन रहा है। अभी सपोर्ट एरिया में मार्केट अभी क्लोज हुई है, अभी सपोर्ट एरिया में मार्केट क्लोज हुई है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए अगर मार्केट नीचे आते हैं, समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इसी एरिया में, अगर मार्केट ओपन होती है इसी रूम में, अगर मार्केट ओपन होती है मतलब 19,380 से लेकर 19,400 के आसपास अगर मार्केट कहीं पर ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है, समझो यहाँ पर 19,370 ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले 15 मिनट पहले 30 मिनट में भी एक ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ, एक मोमेंटम ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और मोमेंटम ट्रेड आपको कौन सा देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपका मोमेंटम हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, या फिर थोड़ी सी गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है तो नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपका आपका पहला ट्रेड यहाँ पर क्या बनेगा, नीचे की तरफ 19,370 जैसे ही ब्रेक होता है वैसे आपका पहला ट्रेड बनेगा, नीचे की तरफ के टारगेट बनेंगे 19,350 के आसपास पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में आपको 19,300 भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये 75 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अभी 19,300 क्या बन रहा है यहाँ पर, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, मतलब 19,300 भी अगर कल के दिन ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ आपको एक अच्छे खासे ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब शॉर्ट कवरिंग मूव आपको ऊपर के नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, और अच्छा खासा टारगेट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही अगर आपने यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं, मतलब 19,750 से अगर ट्रेड लेते हैं, तो नीचे की तरफ आपका जैसे ही आपका 19,300 आता है, तो आप यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है, ये तो एक तो आपकी पोजीशन जो है वो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपकी पोजीशन को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। अगर आप ट्रेल करते हुए चलते हैं और नीचे की तरफ मार्केट जाती है, तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए आपका जो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस जो बन रहा है, वो रेजिस्टेंस बन रहा है अभी 19,400 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर समझो 19,400 अगर कल के दिन ब्रेक होता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव अगर फंडामेंटल रहते हैं यहाँ पर, तो अगर 19,400 अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 19,450, आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 19,500 के आसपास। ये आपका पूरा एक जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन आपका बन रहा है 19,500 से लेकर 19,520 के आसपास। ये आपका जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। आपका दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छे खासी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट आपको कब ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 19,400 या फिर 19,410 20 यहाँ पर ब्रेक होता है, मतलब एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। और 50-50 पॉइंट के या फिर 100 पॉइंट का एक टारगेट लेकर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट नीचे आने की भी कोशिश कर सकती है यहाँ पर। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन